पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज क्या होती है ये बीमारी? तो देखिए, पेरिफेरल का मतलब होता है परिधि, परिधि जिसको हम कहते हैं किनारा, किनारे के नाम से जानते हैं। और वेस्कुलर का मतलब होता है रक्त वाहिनियां या ब्लड वेजल्स। इसका मतलब एक ऐसी बीमारी जो एक इंसान के रक्त वाहिनियों के अंदर हो रही है, और वो रक्त वाहिनियां कहाँ पर है? परिधि में। फॉर एग्जांपल जैसे ये रक्त वाहिनियां है, तो अब जो किनारे वाली जो रक्त वाहिनी, ये वाली जो किनारे वाली जो रक्त वाहिनी इधर वाली, या ये वाली जो रक्त वाहिनियां है, ये सब वाहिनियां जो कि परिधि में पाई जाती है, इनके अंदर दिक्कत आ जाती है, इनके अंदर भी ब्लॉकेज हो जाते हैं, और इसकी वजह से जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज या पीवीडी। अब इस बीमारी का कारण क्या है मुख्य? तो इस बीमारी के वैसे तो कई कारण है, जैसे मान लो ये आपकी रक्त वाहिनी है, ये आपकी ब्लड वेजल्स है, और इस ब्लड वेजल्स में फॉर एग्जांपल्स कि कोई कैल्शियम जम गया या कोलेस्ट्रॉल जम गया, कोलेस्ट्रॉल जम गया बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से होता क्या है कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा जमने से इनके अंदर प्लाक उत्पन्न हो जाता है, यानी एक प्रकार से क्लॉटिंग बन जाती है। कोलेस्ट्रॉल के जमने को कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एक इंसान लॉन्ग टाइम तक स्मोकिंग कर रहा है तो उसमें कैल्शियम के पार्टिकल्स भी जम जाते हैं, या मान लो उस इंसान की डायबिटीज है या हाई ब्लड प्रेशर है या किसी वजह से उसमें मोटापा है, तो इन किसी भी रीजन की वजह से जब आपकी रक्त वाहिनियों में, आपकी जो किनारे वाली जो रक्त वाहिनियां है, उनके अंदर जब ब्लॉकेज हो जाते हैं, तो होगा क्या कि आपकी बॉडी में जो रक्त है उसका फ्लो ढंग से नहीं हो पाएगा, और ब्लड का जब फ्लो ढंग से नहीं होगा तो इसको हम वैसे इस कॉमनली हम कहते हैं ब्लॉकेज। बट अगर ये ब्लॉकेज आपकी बॉडी के पेरिफेरल ब्लड वेजल्स में हो रहा है, किनारे वाली ब्लड वेजल्स में हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं पीवीडी या पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज। अब इसमें होता क्या है कि अगर एक इंसान के पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज हो जाए, तो जैसे ये नॉर्मल ब्लड वेजल से फर्स्ट डायग्राम जो दिख रहा है जिसमें नॉर्मल ब्लड वेजल से, और सेकंड जिसके अंदर देखो पीले रंग की एक फैट जमा हो रही है, और इस फैट की वजह से होता क्या है कि आर्टरी जो है उसका रास्ता संकरा हो जाता है, नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड जा नहीं पाता। अब ऐसी कंडीशन में डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर आपकी बॉडी के अंदर जो है, ये देखो फर्स्ट डायग्राम दिख रहा है, इसमें पैरों की जो ब्लड वेजल है उसमें इतना ब्लॉकेज आ गया है कि वेरिकोशा हो चुका है। वेरिकोशा का मतलब जो पैरों की वेन है उसके अंदर ब्लॉकेज हो गया, जिसकी आपको पता ही है कि पैरों की जो वेन होती है वो वैसे भी वेन के अंदर वैसे भी ब्लड फ्लो जो है कम होता है, स्पीड उसकी कम होती है, ऊपर से उसमें जब ब्लॉकेज आ जाते हैं तो उसकी स्पीड और कम हो जाती है और सारा ब्लड एक जगह रह जाता है। कई बार वाल्व के खराब होने से भी होता है, अगर वेन के वाल्व खराब हो जाए तब भी ब्लड का जो है इचिंग हो जाता है, और इसकी वजह से ब्लड फ्लो आगे नहीं हो पाता। इन दैट केस कोई भी रीजन हो, अगर ब्लड रुक गया तो वेन इस टाइप से अपीयर हो जाती है, और इसको कहते हैं वेरिकोशा वेन। इसमें क्या करता है डॉक्टर, डॉक्टर ऐसी कंडीशन में जो ब्लड प्रेशर चेक करता है, तो मरीज के अंदर ब्लड प्रेशर को दो तरीके से चेक करेगा। एक तो क्या करेगा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है जिसमें वो हाथों की जो फोर आर्म जो होती है उसके अंदर वहां से जो है ब्लड प्रेशर चेक करेगा, जिसकी वैल्यू कितनी आती है 120/80, यानी सिस्टोलिक वैल्यू कितनी आती है 120। सेकंड नंबर में एक इंसान जो है, एक डॉक्टर जो है वो पैरों की भी ब्लड वेजल्स के अंदर से, यानी आर्टरी के अंदर से ब्लड प्रेशर को मेजर करेगा। यानी अगर बीमारी पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है तो मेन कंसर्न ये किया जाता है कि आपके हाथों में और मोस्टली पैरों में इसलिए क्योंकि पैर जो है उसकी ब्लड वेजल्स लॉन्ग है प्लस हार्ट से काफी दूर है, तो उसमें वैसे ही ब्लड फ्लो कम रहता है। ऐसी कंडीशन में हाथों में और पैरों में दोनों में ब्लड प्रेशर को चेक किया जाता है। दोनों का ब्लड प्रेशर जब चेक करते हैं तो एक वैल्यू निकलती है, और वो वैल्यू अगर 1 से 1.4 के बीच में आती है तो हम कह सकते हैं कि इंसान में ये बीमारी नहीं है और वो हेल्दी है। ठीक है, वो हेल्दी है, उसमें कोई बीमारी नहीं है। और अगर मान लो ये वैल्यू जो है वो किसी वजह से 1 से कम आ जाए, यानी 0.9 आ जाए, 0.8 आ जाए, ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ही इज सफरिंग फ्रॉम पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज।